बस यार मैं इतना वादा कर रहा हूँ कि आज के बाद से आपको रिडॉक्स रिएक्शन में कोई भी परेशानी नहीं होनी है। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं इमरान खान आपके सामने बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इम्पॉर्टेंट के साथ कैसे भी सकते हैं कि ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। और बेसिक चीज़ें जो कहते हैं ना कि जो चीज़ें आसान होती है वो मुश्किल में डालता है। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ ना कि कैसे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। हाउ टू बैलेंस अ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो मैं आपके सामने कोई एक इक्वेशन राइट करूंगा और उसको मैं आपको बैलेंस करके दिखाऊंगा कैसे बैलेंस करेंगे। एक ही इक्वेशन से यानी कि एक ही रिडॉक्स रिएक्शन से हम उसको बैलेंस करेंगे एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम से। हमें अलग अलग स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम एक ही इक्वेशन में हम एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम को क्या करेंगे, बिल्कुल इजीली बैलेंस कर लेंगे। तो आइए हमारे साथ जुड़ते हैं और बैलेंस करके दिखाते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, लिख देता हूं सबसे पहले, हाउ टू बैलेंस अ रिडॉक्स ठीक है, हाउ टू बैलेंस अ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो हम देखते हैं वो रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे मैं कोई ले रहा हूं, ठीक है, आइए मेरे सामने MnO4 माइनस SN2 प्लस से Mn2 प्लस प्लस SN4 प्लस। ठीक है, देखिए ये हमारे सामने एक इक्वेशन मैंने राइट कर दिया आपके सामने। ठीक है, इस इक्वेशन में सबसे पहला स्टेप जो होता है कि हम क्या फाइंड करते हैं कि हम ये देखते हैं कि उस रिडॉक्स रिएक्शन में कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा और कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ध्यान दें, अगर जहां कहीं भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हम बोल देंगे उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। यहां पे हम देखेंगे, सबसे पहले आते हैं मैंगनीज पे। यहाँ पे मैंगनीज की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर देखेंगे मैंगनीज पे, तो यहाँ मैंगनीज Mn से Mn2 प्लस हो रहा है। लेकिन यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर हमें यहाँ पे ये मत कहना कि 0 है, नहीं, ये हिडन है। हमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। हम जानते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितने हैं, 4 4 तो रखे 8, 8 में से एक गया तो ये क्या जाएगा, +7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ +2 है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे +7 से +2 हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा, कम हो रहा ना। यहाँ पे +7 था, यहाँ पे क्या होगा, प्लस। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। अब सेकेंड जो है हमारा, सेकेंड जो है वो देख रहे हैं SN2 प्लस से SN4 प्लस हो रहा है। SN2 प्लस से SN4 प्लस, यानी ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन है। और जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन एक साथ देखी जाती है, उसे ही तो हम कहते हैं कि ये क्या है, हमारा रिडॉक्स रिएक्शन है। एकदम इजी टर्म में आज के बाद से आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी दोस्तों कि यार कैसे करूं। बस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। देखिए ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं कि हम ये फाइंड करते हैं कि ये देखते हैं कि हम क्या करते हैं ना, इक्वेशन हाफ करते हैं। रिडक्शन हाफ लिखेंगे और ऑक्सीडेशन हाफ लिखेंगे। तो किसका रिडक्शन हो रहा है, देखिए रिडक्शन हाफ इक्वेशन लिखेंगे हम लोग। रिडक्शन हाफ क्या होगा हमारा, देखिए हम लिखेंगे, इससे हमारा क्या हो रहा है, बन रहा है Mn2 प्लस। ठीक है, ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ हो गया। दूसरा हम लोग लिखेंगे, ये रिडक्शन हाफ हो गया। दूसरा हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे मैं लाइन दे रहा हूं, ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ किसका, देखो यहाँ पे SN2 प्लस है SN4 प्लस, यानी SN2 प्लस से ये हमारा बन रहा है SN4 प्लस। अब देखें पहला स्टेप हमारा यही है, इसे हम लिख सकते हैं स्टेप फर्स्ट। ये दोस्तों क्या हमारा स्टेप फर्स्ट है। अब देखें स्टेप फर्स्ट राइट करने के बाद उसके बाद जो जस्ट हमारे पास दिमाग में आना चाहिए, अब हम आगे क्या करें, तो हमें ये देखना होगा कि क्या उस इक्वेशन में दोनों ऑक्सीडेशन हाफ में
और रिडक्शन हाफ में हमें कहीं ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के एटम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, तो हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन हाफ में ना ही ऑक्सीजन है और ना ही हाइड्रोजन है, इसको हम एज इज इट छोड़ देंगे। ठीक है, आते हैं रिडक्शन हाफ में। यहाँ पे इसमें देख रहे हैं कि हाइड्रोजन तो नहीं है लेकिन ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन है तो हम उस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। उस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, अगर हमने बैलेंस नहीं किया तो इक्वेशन क्या होगी, गलत हो जाएगी। तो इक्वेशन को बैलेंस करके यहाँ पे देखिए मैग्नीज 1 है, मैग्नीज 1 है, ऑक्सीजन 4 है, तो इधर भी ऑक्सीजन क्या करना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा। लेकिन जब भी आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा दोस्तों, तो आप लोग ऑक्सीजन को डायरेक्टली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, इसे हम वहां पे जिस साइड हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है वहां पे हम वाटर के फॉर्म में ऑक्सीजन को लेते हैं। किसके फॉर्म में लेते हैं, वाटर के फॉर्म में। यानी क्या लेंगे हम, ध्यान दें क्या लेंगे, यहाँ पे अगर हमने लिखा MnO4 माइनस, यहां से Mn2 प्लस, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग 4H2O करेंगे। क्या करेंगे, 4H2O करेंगे। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन। अब कहोगे तुम लोग, अरे यार सर एक चीज और आपने प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, पहले तो ऑक्सीजन को हमने मेंटेन किया था यानी बैलेंस किया था, अब लो हाइड्रोजन भी आ गया। अब लीजिए अभी तक हाइड्रोजन की बैलेंस करिए, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन आप कितने हैं 4 2 8 हाइड्रोजन है। यहाँ पे जब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे उसे हम लोग प्रोटॉन के फॉर्म में लेंगे, यानी कि H प्लस के फॉर्म में लेंगे। जब हम H प्लस के फॉर्म में लेंगे तो ये हो जाएगा Mn4 पे माइनस 8 प्रोटॉन H प्लस के फॉर्म में, और ये हमारा हो जाएगा मैग्नीज 2 प्लस प्लस 4H2O। इतना हो गया, ये क्लियर हो। अब हम देखते हैं यहां तक, यानी यहां पे हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस, हाइड्रोजन भी बैलेंस। इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको हमने बिल्कुल ऐसे ही जैसे था वैसे ही लिखा है, क्योंकि इसमें ना तो ऑक्सीजन था ना तो हाइड्रोजन था, तो दोनों में से किसी को बैलेंस नहीं करना था। इसको बस हम लास्ट स्टेप में जाकर करेंगे, ऐड करेंगे। अब यहाँ पे बात आती है, अब देखते हैं हम चार्ज। ध्यान दें यहाँ पे देखें, इस वाले इक्वेशन में देखें कितना हो रहा है। यहाँ पे आपका हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8 में से 1 गया तो 7, यहाँ पे कितने हो रहे हैं 5 हो रहे हैं, सॉरी यहाँ पे कितने हो रहे हैं 2 हो रहे हैं। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 चार्ज है, यहाँ पे सिर्फ 2 है, तो 5 ही कमी हो रही है। तो 5 ही कमी हो रही है तो हम कैसे बैलेंस करेंगे, या तो ऐसा करें कि आप इसको 7 कर लें, ऐसा करें इसको आप 7 करें तभी 7 से इक्वल होगा नंबर ऑफ। देखिए जब किसी भी इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं दोस्तों, तो उसमें एटम इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ आयन इक्वल होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज जितनी भी चीज़ें हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हर एक चीज़ बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी जितना हमारा रिएक्टेंट होगा उतना हमारा प्रोडक्ट भी होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि MnO4 माइनस और प्लस, ये कितना हो रहा है 8H प्लस। अब ध्यान दे क्या करता हूं मैं यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में देता हूं, 5 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ले देता हूं, और यहाँ पे मैं इसको एज इज इट Mn2 प्लस प्लस 4H2O लिख देंगे। अब देखें 5 इलेक्ट्रॉन और एक ये 6 हो गया, और 6 में से ये 8 पॉजिटिव आयन में, 6 नेगेटिव आयन और 8 पॉजिटिव आयन, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये कितने हो जाएंगे 2 बचेंगे, और यहाँ पे ऑलरेडी 2 है। ये हो गया हमारा बैलेंस, ये भी हो गया बैलेंस। अब बिल्कुल लास्ट स्टेप पे हम क्या आएंगे, मैं कलर चेंज करता हूं। लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसको यहां पे हम लिख देते हैं, इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे SN2 प्लस से ये बन रहा है SN4 प्लस आयन। ध्यान दें, ध्यान दें। अब इसको क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे दोस्तों, इससे क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड करना, हम क्या करेंगे इसे ऐड करेंगे। जब आप ऐड करेंगे तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ कमी हो रही है क्या, अगर आप टोटल जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितने चार्ज हो जा रहे हैं। अच्छा हमने इसको बैलेंस नहीं किया, सॉरी इसको हमने बैलेंस नहीं किया, इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ ऐसे कितने 2 प्लस है, यहाँ पे 4 प्लस है, इसको बैलेंस करके क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, और क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा 4 में से माइनस होगा तो 2 सेव हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे -2 इलेक्ट्रॉन। ध्यान दें इतनी चीज होगी, इतनी चीज यहाँ पे राइट करना भूल गया था, उसके लिए सॉरी। इसको भी हम बैलेंस करेंगे ना,
इसके आयंस को भी तो बैलेंस करेंगे, हमने बताया था, और बता के मैं खुद राइट करना भूल गया था। आप लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखें, अगर आप देखेंगे तो यहां पे हमारा, ध्यान दें, इस साइड क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन को अगर हम बैलेंस करेंगे तो ऐसा करें कि ये हमारा, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इस वाले इक्वेशन में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस 8 2 जा 16H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, यस बोलिए यस। और ये हो जाएगा आपका आगे, इसमें लग जाएगा 2Mn2 प्लस 4 2 जा 8H2O, ठीक, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसका 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5SN2 प्लस से ये हो जाएगा 5SN4 प्लस 5 2 जा 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखें एक चीज, क्या ये 10 इलेक्ट्रॉन से ये 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो रहा है, हो रहा है। इतना हमने क्यों किया, क्योंकि हमें इसको कैंसिल करना था, इस इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन से हमें कैंसिल आउट करना था। तो कैंसिल आउट करने के लिए ऐसा हम क्या करेंगे, ऐसा कौन सा इंटीजर लेंगे, ऐसा कौन सा होल नंबर लेंगे जिससे कि हम इसको मल्टीप्लाई करें तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाए और आपस में क्या करें, कैंसिल आउट करते हैं। इतना देखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में उसे हम राइट नहीं करते हैं, उसको हम चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि उसके करें कैंसिल कर दें बिल्कुल, और कैंसिल करने के बाद बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में लिखना ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको ऐड करेंगे। जब इसको हम ऐड करेंगे दोस्तों तो हम क्या पाएंगे 2MnO4 माइनस प्लस ये हो जाएगा 16H प्लस, इसको ऐड कर देता हूं, प्लस 16H प्लस, ये तो कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा आपका 5SN2 प्लस, अब रिएक्शन में आ जाए इसमें 2Mn2 प्लस 8H2O प्लस, इसको ऐड करेंगे 5SN4 प्लस, बस इतना, ये कैंसिल। अब इसको देखिए आप, अब आप इसको ध्यान दें, जब आप ध्यान देंगे यहाँ देखिए 2Mn, ठीक है, कितने आपके यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 2 जा 8, यहाँ कितने 8 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन 16, 8 2 जा 16 हाइड्रोजन, 5SN और 5SN। अब आप टोटल चार्ज भी काउंट करेंगे, 15 10 26, ठीक है, 4 26 16, बिल्कुल सही है हमारा, इसमें क्या है, चार्ज बैलेंस में। ये आपका इक्वेशन, अगर मैं कहूं जो हमने ये इक्वेशन को बैलेंस किया है, ये एसिडिक मीडियम है कि बेसिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम है कि बेसिक मीडियम, तो हम उस इक्वेशन में ये देखते हैं कि एसिडिटी होने के लिए क्या होता है, सिंपल सी बात है, बिल्कुल कॉमन सही नॉलेज आपको यूज करना है, परेशान नहीं होना है कि क्या एसिडिक मीडियम के लिए हम क्या करते हैं, क्या हमें वो H पॉजिटिव आयन के रूप में इक्वेशन में कहीं दिख रहा है क्या, देखिए तो दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है, आपको भी दिखना चाहिए, कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है। यानी क्या है, ये जो हमने इक्वेशन बैलेंस किया ये एसिडिक मीडियम था, ये क्या था दोस्तों, एसिडिक मीडियम का क्वेश्चन था। अगर आपके टीचर या आपका कोई दोस्त या आपको यार अगर आपसे कह दे चलो बेसिक मीडियम करिएगा, तो आप फिर से ये स्टेप यहां से फॉलो नहीं करिएगा, आप सिंपल सा काम करिएगा, इस इक्वेशन को उठाइएगा और इसमें OH ऐड कर दीजिएगा। क्या ऐड करेंगे, OH ऐड करेंगे। यहां पे मैं एक बॉक्स बना रहा हूं, इसी बॉक्स में करूंगा, हो जाना चाहिए वैसे, ठीक है, कोशिश करता हूं मैं। 2MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस 5SN2 प्लस, ठीक है, एरो 2Mn2 प्लस HH2O प्लस 5SN4 प्लस। देखिए ये हमने लिख दिया, बोलिए हाँ हमने लिख दिया। देखिए हमने क्या बोला था कि ये तो हमारा एसिडिक मीडियम होगा, बेसिक मीडियम के लिए हम क्या करते हैं, OH ऐड करते हैं, और कहाँ ऐड करेंगे, दोनों साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट
यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड ऐड करेंगे ताकि फिर से हमें वो झमेला करने की नौबत ना आए। तो यहाँ पे OH ऐड करेंगे और यहाँ पे OH ऐड करेंगे। कितना करेंगे? 60 में करता हूँ, 16 करता हूँ। जब 16 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस 16OH। जब इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 हाइड्रोजन है, 16 32 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16H2O प्लस 5SN2 प्लस यहाँ से 2Mn2 प्लस ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सॉरी हाथ से चौक बोर्ड छूटते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 8H2O प्लस 5SN4 प्लस 16OH माइनस। देखें यहाँ पे 8H2 है, यहाँ पे 16 है, तो ये अगर कैंसिल होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद मैं फाइनल यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैं फाइनल एंड लास्ट स्टेप यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फाइनल एंड लास्ट स्टेप कि ये आपका हो जाएगा। उसके बाद कैंसिल आउट होने के बाद MnO4 पे माइनस प्लस यहाँ पे 8 से 8 चला गया नहीं, हो जाएगा आपका 8H2O प्लस 5SN2 प्लस से ये हो जाएगा 2Mn2 प्लस 5SN4 प्लस 16OH माइनस, 16OH माइनस। और जहाँ पे हमें ये OH दिख रहा है ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका बेसिक मीडियम। ये क्या हो जाएगा आपका? बेसिक मीडियम। और ये हमारा क्या था? ये हमारा था एसिडिक मीडियम। ये हमारा क्या था? एसिडिक मीडियम। ठीक है, इतनी सारी चीजें थी, बस इतनी सी बात थी। आप लोग इतना कर लेंगे और करने के बाद बिल्कुल आज के बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई भी डाउट्स आपके मन में होगा। आप लोग इसे कर लें। थैंक यू सो मच। जिसको नहीं समझ में आया वो मुझे कमेंट कर देगा, मैं उसको फिर से पढ़ा दूंगा। और रही बात ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की कैसे फाइंड करते हैं, तो मैं उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो बता दूंगा 2 मिनट के लिए कि कैसे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं पूरे रूल के साथ। डोंट वरी, आप लोग इसको कॉपी कर लें, नोट कर लें। और कैसा लगा मेरा क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। और मेरे इस वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़ 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 प्लीज़।